एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आबू जख्मी किंगफे को लेकर एकेडमी पहुंचती है। वहां मौजूद जियाओ सैंग किंगफे को इस हाल में देखकर घबरा जाता है। आबू अपने सुपर पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर किंगफे का जख्म काफी गहरा होता है, जिस पर आबू की सुपर पावर का असर नहीं होता। तभी वहां कैप्टन डुओ आते हैं। आबू उनसे किंगफे को ठीक करने के लिए कहती है। कैप्टन डुओ भी अपने पावर का यूज करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, और उससे भी उस पर कोई असर नहीं होता। इस पर कैप्टन डुओ कहते हैं कि हमारे हीलिंग पावर से ये ठीक नहीं होगा, हमें किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इस पर आबू आधी की रफ्तार से इंपीरियल पैलेस जाती है, और वहां से इंपीरियल डॉक्टर को जिंगली के सामने से ही उठाकर उसी रफ्तार से वापस किंगफे के पास पहुंचती है। डॉक्टर किंगफे को चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि किंगफे अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। ये सुनकर आबू बिल्कुल सदमे में आ जाती है। वो उसे पकड़कर खूब रोती है। इधर किंगपिंग डेथ वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है। वो वहां से आबू के रोने की आवाजें सुन रहा होता है। डेथ वर्ल्ड में किंगपिंग के साथ उसका सोलमेट भी मौजूद होता है। वो किंगपिंग को बताता है कि वो अब मर चुका है, इसलिए उसे किसी के रोने पीटने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इधर कैप्टन डुओ आबू को भी समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अर्थ के लोगों की लाइफ इसी तरह की होती है। एक बार जब उनकी मौत हो जाए तो दोबारा उनकी बॉडी को रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। कैप्टन डुओ के लाख तसल्ली देने के बावजूद भी आबू का दिल बेकाबू हो रहा होता है। इधर इंपीरियल डॉक्टर जब वापस पैलेस पहुंचता है तो जेंगली उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। इस पर वो उसे बताता है कि मैं जनरल किंगपिन का ट्रीटमेंट करने के लिए गया था, और वो मेरे पहुंचने से पहले ही मर चुके थे। इस बात को सुनकर जेंगली मन ही मन बहुत खुश होता है, और वो किंगपिन की मौत का शोक जताने पहुंच जाता है, और आबू उसे एकेडमी के अंदर नहीं आने देती और गुस्से में उसे बाहर से ही जाने के लिए कह देती है। इधर जंगली को बहुत गुस्सा आता है, और वो डिसाइड करता है कि वो चाहे जैसे भी करके आबू से शादी करके ही रहेगा। इसके बाद आबू सैड होकर किंगपिन के दिए स्टोन को देखकर रोती है। इस पर उसका एक आंसू स्टोन पर गिरता है, और देखते ही देखते स्टोन में से एक पौधा निकलकर एक बड़ा सा फ्लावर प्लांट बन जाता है। इधर डेथ वर्ल्ड में किंगपिंग को परेशान देखकर उसका सोलमेट उसकी हेल्प करता है, और खुद डेथ वर्ल्ड में रहकर किंगपिंग को अपनी एनर्जी देकर वापस ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देता है। आबू किंगपिंग को दोबारा देखकर खुश हो जाती है। इधर जेरो जेगली से आई ऑफ यूनिवर्स के कोर को ढूंढने के लिए कहता है। इधर आबू किंगपिंग से पूछती है कि तुम वापस जिंदा कैसे हो गए। इस पर वो उसे डेथ वर्ल्ड में हुई उसके और उसके सोलमेट के बीच की सारी बातें बताता है, और उसे अपनी लॉकेट दिखाता है जिसका ब्लू स्टोन अब एनर्जी लेस होकर व्हाइट पड़ चुका था। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसका सोलमेट कोई और नहीं बल्कि मून स्टोन का ही ह्यूमन फॉर्म था। किंगपिंग उस लॉकेट को आबू को पहना देता है। इधर जनरल तैंग जंगली से बच बचाकर किंग के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जंगली ने नानजाओ वालों को गद्दार कहकर उन पर हमला किया था। ये सुनकर किंग सोच में पड़ जाते हैं। तभी वहां जनरल दुआन आकर किंग पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि जनरल दुआन को लग रहा था कि लीरैन और एलियन विलेज पर हमला किंग के ऑर्डर पर ही हुआ था। जनरल तैंग यहाँ किंग को प्रोटेक्ट करते हुए जनरल दुआन से फाइट करने लगते हैं। दरवाजे पर खड़ा जंगली ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वहां जियाओ रुई अपने गार्ड के साथ आती है, तो जंगली जिसकी बॉडी को जेरो ने पोजेस किया होता है वो जल्दी से जनरल दुआन को किंग से दूर करता है। उसकी ये स्किल देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जनरल दुआन किंग से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे प्रिंसेस आयु की मौत हुई, और अब तुमने आर्मी भेजकर मेरे लीरैन को भी मरवा दिया और उसके विलेज को भी बर्बाद करवा दिया। मैं तुम लोगों से इन सब का बदला लूंगा। इस पर जंगली गार्ड्स को उन्हें ले जाकर जंजीरों में जकड़ने का ऑर्डर देता है, तो सोल्जर्स उन्हें लेकर चले जाते हैं। किंग जंगली से नानजाओ पर अटैक करने की वजह पूछते हैं, तो जंगली कहता है कि फादर आप बीमार थे, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। लीरैन ने विद्रोह किया था, वो सारे एरियंस की आर्मी बनाकर हम पर हमला करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे रोकने के लिए उन पर हमला किया था। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर किंगफिंग को जब जनरल दुआन के अरेस्ट होने की खबर मिलती है तो वो उनसे मिलने जाता है और उनसे पूरे मैटर के बारे में पूछता है, तो जनरल दुआन उसे सारी बातें बताते हैं। इस पर किंगफिंग उन्हें बताता है कि कुछ दिनों से किंग बीमार थे, इसीलिए सारा काम जेंगली संभाल रहा था।
इसलिए जो कुछ भी हुआ वो किंग ने नहीं बल्कि जेंगली ने किया है। इस पर जनरल दुआन उसे लीरैन को ढूंढने और जेंगली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। इधर पैलेस में जनरल लैन अपने सोल्जर्स के साथ आते हैं और जियाओरुई को बताते हैं कि जेंगली ने जियाओरुई को हटाकर उन्हें गोल्डन गार्ड सोल्जर्स की कमांड सौंप दी है। ये जानकर जियाओरुई शॉक्ड हो जाती है। इधर आबू कैप्टन डुओ को मार मार कर उनसे हर मैटर से किंगफेंग को दूर रखने के लिए कह रही होती है। तभी वहां जियांग आकर आबू को जनरल दुआन के अरेस्ट होने की खबर देती है, जिसे सुनकर आबू पैलेस जनरल दुआन को बचाने के लिए जाने लगती है। जियांग उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वहां दो बंदे आते हैं और आबू और जियांग को रस्सियों में बांधकर एक जगह ले जाते हैं। आबू उन्हें देखकर पहचान जाती है। ये सारे एलियन विलेज के लोग होते हैं जो जंगली के हमले से बचकर भाग निकले थे। वो दोनों बंदे आबू और जियांग को लीरैन के पास ले जाते हैं। लीरैन काफी गुस्से में होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ज़ेरो को आई ऑफ यूनिवर्स का पता देने वाली आबू है, क्योंकि आई ऑफ यूनिवर्स के एलियन विलेज में होने के बारे में लीरैन कैप्टन डुओ जनरल दुआन और आबू को ही पता था। आबू लीरैन को यकीन दिलाती है कि उसने आई ऑफ यूनिवर्स का पता ज़ेरो को नहीं बताया। इधर कैप्टन डुओ अपने प्लेनेट के गवर्नर से कांटेक्ट करते हैं, तो गवर्नर आबू के रिकमेंडेशन पर पोर्क बेली स्टू खा रहे होते हैं, जो कि उन्हें काफी पसंद आया होता है। गवर्नर कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आई ऑफ यूनिवर्स स्टोन ज़ेरो के हाथ लग गया है। अगर ये बात सच है तो ज़ेरो को उसका कोर मिलने से पहले मुझे पूरे अर्थ प्लैनेट को ही खत्म करना पड़ेगा, वरना हमारा प्लैनेट भी खतरे में पड़ जाएगा। इतना कहकर वो कनेक्शन कट कर देते हैं और उनकी बातें सुनकर कैप्टन डुओ परेशान हो जाते हैं। इधर आबू लीरैन को जनरल दुआन के अरेस्ट होने की खबर देती है, जिसे सुनकर लीरैन परेशान हो जाती है, पर आबू के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे उनके अरेस्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आबू को आई ऑफ यूनिवर्स ढूंढने के लिए एक एनर्जी डिटेक्टर देती है। तभी एनर्जी डिटेक्टर अचानक से वाइब्रेट होने लगता है। आबू और लीरैन को लगता है कि वहां ज़ेरो आ गया और वहां किंगफिंग आता है। वो आबू को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा था। उसे देखकर लीरैन और आबू हैरान रह जाती हैं। एनर्जी डिटेक्टर किंगफिंग की ओर इंडिकेट करता है, तो तुरंत आबू एनर्जी डिटेक्टर उठाकर किंगफिंग को लेकर वहां से चली जाती है। इधर कैप्टन डुओ घबराए हुए जियाओरुई के पास जाते हैं और उसे आई ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताकर उसे ढूंढने में हेल्प मांगते हैं। जियाओरुई कहती है कि अब मैं पैलेस में नहीं जा सकती, मुझे जनरल की पोस्ट से हटा दिया गया है। कैप्टन डुओ कहते हैं कि हमारा वहां जाकर आई ऑफ यूनिवर्स ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना ये पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। इस पर जियाओरुई उन्हें अपने साथ सोल्जर की यूनिफॉर्म में भेस बदलकर पैलेस ले जाती है, पर वहां कैप्टन डुओ के पास गवर्नर की कॉल आ जाती है, जिसकी रिंग बजने से सारे सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं, जिस पर जियाओरुई और कैप्टन डुओ को वहां से भागना पड़ता है। जियाओरुई कैप्टन डुओ को छुपने के लिए एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है। यहाँ वो गवर्नर की कॉल रिसीव करते हैं। गवर्नर उन्हें बताते हैं कि वो बहुत जल्द एक हैवी वेपर मिसाइल प्लैनेट अर्थ को खत्म करने के लिए भेजने वाले हैं। इसलिए वो कैप्टन डुओ से कहते हैं कि अगर तुम वहां से निकल सको तो जल्द से जल्द निकल जाओ, वरना हमारे प्लेनेट के लोग तुम्हें शहीदों के नामों में याद रखेंगे। ये बात सुनकर कैप्टन डुओ घबरा जाते हैं और जल्दी में वो गवर्नर को बताते हैं कि उन्होंने जियाओरुई से शादी कर ली है और बहुत जल्द उनका बच्चा भी होने वाला है, इसलिए उन्हें और थोड़ा टाइम चाहिए जिससे वो आई ऑफ यूनिवर्स को ढूंढ सकें। इस बात को सुनकर गवर्नर का दिल पिघल जाता है और वो कैप्टन डुओ को आई ऑफ यूनिवर्स ढूंढने के लिए थोड़ा और टाइम दे देते हैं। जियाओरुई कैप्टन डुओ की बात सुनकर मन ही मन खुश होती है, क्योंकि अब वो कैप्टन डुओ को पसंद करने लगी थी। इधर आबू और किंगफिंग भागते हुए जंगल में पहुंचते हैं। तभी वहां जियांग आकर उन्हें बताती है कि जंगली ने पूरी आर्मी रिप्लेस करके अपने सोल्जर्स को पैलेस और इंपीरियल सिटी में तैनात कर लिया है। ये सुनकर किंगफिंग समझ जाता है कि जंगली विद्रोह कर चुका है और अब किंग की जान खतरे में है। इधर जंगली क्वीन को होस्टेज बनाकर किंग से थ्रोन उसके हवाले करने को कहता है। वो कहता है कि अगर आप क्वीन की जान बचाना चाहते हैं तो थ्रोन मुझे सौंप दीजिए, वरना मैं क्वीन को मार दूंगा। इस पर किंग घबरा जाते हैं और वो क्वीन को सेव करने के लिए जंगली को किंग बना देते हैं। इधर जियाओरुई और कैप्टन डुओ दोबारा से पैलेस में जाते हैं, पर इस बार उन्हें जनरल लैन देख लेते हैं। फिर उन्हें अरेस्ट करके जंगली के पास भेज देते हैं।
यहाँ जंगली जियाओ रूई से कहता है कि तुम लोग चोरी छिपे पैलेस में क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग किंग को सेव करने के लिए आए थे? इसके बाद वो जियाओ रूई को बताता है कि उसी ने उसके फादर का मर्डर किया था। इस पर जियाओ रूई उसे बुरा भला कहने लगती है, तो जंगली उसे मारने के लिए स्वॉर्ड निकाल लेता है। कैप्टन डुओ जियाओ रूई को सेव करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, पर तभी वहां ज़ेरो आकर जंगली को उन्हें छोड़ देने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये दोनों हमारे लिए काम आ सकते हैं, इन्हें अभी मारने का कोई फायदा नहीं है। इस पर जंगली रुक जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।